फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने छोटी कंपनी से शुरुआत की थी और आज उसने अपने अंडर लैम्बोर्गिनी और पोर्शे जैसी कंपनी रख ली है। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, वोल्क्सवैगन के बारे में, उसकी पूरी स्टोरी के बारे में। आखिर उसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी और कैसे करके उसने लैम्बोर्गिनी और पोर्शे जैसी कंपनी अपने अंडर रख ली। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass... तो फ्रेंड्स, बात स्टार्ट होती है सन 1937 जर्मनी में, जब उस समय सिर्फ अमीर लोग थे, सिर्फ उनके पास ही गाड़ी खरीदने का बजट होता था या सिर्फ उनके पास ही गाड़ियाँ होती थी। जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके पास गाड़ी खरीदने का इतना बजट होता नहीं था या उनके टाइप की कोई गाड़ी नहीं थी जिसे वो खरीद सके, पैसा नहीं था इतना उनके पास। तो उस समय की पार्टी, नेजी पार्टी ने जर्मन लेबर फ्रंट के साथ मिलकर एक आइडिया बनाया, क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी की शुरुआत करें, ऐसी गाड़ी की शुरुआत करें जिसे जर्मन के जो मिडिल क्लास के लोग हैं उसे खरीद सकें। तो उस समय के नेजी पार्टी के एक सदस्य थे फर्डिनेंड पोर्शे। फर्डिनेंड पोर्शे। उन्होंने कार का डिज़ाइन बनाया और उसे हिटलर के पास ले गए, क्योंकि उस समय जर्मनी में हिटलर का राज था। वही हिटलर जिसने 20,000 लगभग जैसे उसको मारा था और उनको मरा के जला दिया था पूरा। तो उस समय जो फर्डिनेंड पोर्शे थे उन्होंने अपनी कार का एक डिज़ाइन बनाया और उस डिज़ान को हिटलर को दिखाया, जिसे हिटलर ने सिलेक्ट भी कर लिया, क्योंकि उसको भी पता था ना उस समय जो मिडिल फैमिली के जो बंदे होते हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो गाड़ी खरीद सके। तो उसने ये डिज़ाइन को सिलेक्ट कर लिया था और सन 1938 में इस कार को बनाना भी शुरू कर दिया था जर्मनी के वोल्क सिटी में इस कार को बनाना स्टार्ट भी कर दिया था। जब वोल्क सिटी में उस गाड़ी को प्रोड्यूस करना चालू किया, जब बनाना स्टार्ट किया, जिस फैक्ट्री में वो गाड़ी बन रही थी, उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टार्ट हो गया था, जिस फैक्ट्री में वो गाड़ियाँ बन रही थी ना, उन गाड़ियों को काम रोकना पड़ा और उस फैक्ट्री में जर्मनी ने वेपन्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे उस गाड़ी का काम तो रुक गया था। Zusammenbau. Laufwerkmontage. Laufrollen. Eine Stützrolle wird aufgesteckt. Die Kette wird montiert. और वेपन्स बनाने, हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ था, उस टाइम के बाद जर्मनी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वे एक नई फैक्ट्री लगाएं और उसके अंदर गाड़ियों का काम स्टार्ट करें। तो उस समय उनको भुखमरी का सामना भी करना पड़ा। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण उन्होंने सोच भी नहीं रहे थे कि भाई हम दोबारा गाड़ियों का काम स्टार्ट करेंगे। लेकिन उस समय के किसी मिलियनर थे, कोई जर्मनी के इवान हिस्ट, उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने कंट्रोल में लेता हूँ। तो उन्होंने जो फैक्ट्री ख़त्म हुई थी, वहाँ जो फैक्ट्री थी ना जिसमें बन रही थी, वो पूरी तहस नहस हो गई थी। मतलब आधा जर्मनी ख़त्म हो गया था वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास। तो उस समय के जो इवान हिस्ट थे उन्होंने सोचा मैं इस फैक्ट्री को और जो गाड़ियाँ प्रोड्यूस होती हैं उनको मैं अपने अंडर में लेता हूँ, अपने कंट्रोल में लेता हूँ। तो उन्होंने वहाँ उसको, जो फैक्ट्री थी उसको दोबारा बनवाया और जो गाड़ियाँ थी उनको प्रोड्यूस करवाना चालू किया। वो गाड़ियाँ जो बनवाई थी उन्होंने, वो सिर्फ आर्मी वालों के लिए बनाई थी, जो आर्मी वालों को सहायता कर सके आने जाने के लिए। लेकिन जब वो गाड़ी दिखी उनको, भाई ये काफ़ी अच्छी हो चुकी है, आगे धीरे धीरे करके उन्होंने जब गाड़ी बनाने स्टार्ट हुई और भी हद तक, तो उन्होंने सोचा कि इस गाड़ी को क्यों ना हम पब्लिक कर दें, कि इसको हम सिविलियंस के लिए भी
बेचने के लिए डाल दें, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये उन्होंने बना चुके थे गाड़ी को। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको एक अच्छी कीमत में बेच के हमारा भी मुनाफा होगा और जो मिडिल क्लास के बंदे हैं उनको भी अच्छे अफोर्ड प्राइस में एक अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। तो उस समय उन्होंने प्रोड्यूस की थी, सबसे अच्छी गाड़ी थी उस समय की बीटल नाम से, बीटल वोल्क्सवैगन की, जो काफ़ी हद तक बहुत ही माइलेज में भी बहुत अच्छी थी और चलती भी बहुत बहुत अच्छी थी। जो मिडिल क्लास के बंदे थे जर्मनी के, उनको वो गाड़ी बहुत पसंद आई थी और उसकी सेल दिन पर दिन बहुत बहुत बढ़ चुकी थी। वो इतनी बढ़ चुकी थी, पहले वो जर्मनी में थी, फिर वो बाहर ट्रांसपोर्ट करने लगी कारों को। तो ऐसे कर करके बीटल ने पूरी दुनिया में, मतलब जो आसपास के देश थे पहले वहाँ से स्टार्ट किया, फिर आसपास के देश और बढ़ते बढ़ते मतलब वो काफ़ी फैल चुकी थी उस टाइम, क्योंकि काफ़ी सस्ता प्राइस था उसका बाकी कारों से। बाकी कार तो बहुत महंगी आती थी, लेकिन वो इकलौती ऐसी कार थी जिसने मार्केट में आके तहलका मचा दिया था, बहुत ही अफोर्ड प्राइस में थी वो गाड़ी इतनी मतलब फेमस हो चुकी थी, फेमस तो नहीं कह सकती, इतनी बिकने लग गई थी वो कि उसका वेटिंग टाइम 12 से 18 महीने का हो गया था उसकी। एक साल में ही, एक साल में तो नहीं, मतलब कर करके 1 मिलियन गाड़ी उनकी बिक चुकी थी। आप सोच सकते हो जब हम किसी गाड़ी को लेने जाते हैं उसका टाइम हमें 2 महीने 3 महीने मिलता है, फिर 2 महीने बाद लेने आना, 3 महीने बाद लेने आना, लेकिन उस गाड़ी का टाइम मिला था 12 से 18 महीने का। देख सोच सकते हो आप, इतनी बिकनी स्टार्ट हो गई थी वो। लेकिन आपको पता ही है जब कोई गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा बिकने लग जाती है, तो उसके कंपटीशन में कोई ना कोई नई गाड़ी आती है। तो इसलिए जो फोर्ड थी, फोर्ड तो जानते हो मतलब इस टाइम इंडिया में शायद बैन है वो, या फिर आती हैं उसकी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ। उस टाइम जो फोर्ड थे, फोर्ड ने अपनी एक गाड़ी निकाली 1.5 लीटर की, जिसने बीटल को काफ़ी हद तक टक्कर दी। उसकी मतलब बहुत मतलब जब वो था ना, उसका इंजन था लगभग 1.8 लीटर का, और जो उन्होंने बनाया था वो बना दिया था 1.5 लीटर का, जिससे भी लोगों को वो और सस्ती लगी और उन्होंने बीटल की जगह फोर्ड को ख़रीदना स्टार्ट किया। और जो वोल्क्सवैगन की जो ज़्यादातर कमाई थी वो बीटल से आती थी, 75% तक उसकी जो इनकम थी वो बीटल से आती थी। बीटल बिकती थी जब भी उनका मतलब पैसा आता था उसी वजह से। तो उन्होंने सोचा भाई कुछ ना कुछ करके हमें इसकी कंपटीशन की कोई ना कोई ऐसी कार निकालनी पड़ेगी जो इसको कंपटीशन दे, वो भी 2 लीटर से कम की निकालनी पड़ेगी हमें। फिर उस समय उन्होंने अपनी पहली जो कंपनी थी जिसको अपने साथ लिया था वो थी ओडी। तो उस समय उन्होंने ओडी के 75.3% शेयर्स अपने पास खरीद लिए थे, जिनसे, क्योंकि उस समय तक तो वोल्क्सवैगन काफ़ी पैसा कमा चुकी थी, क्योंकि जो उसकी जो बीटल्स की कार थी, बीटल थी, वो बहुत हद तक सेल होती थी। और उस समय उन्होंने एक काम करा कि उन्होंने सोचा कि हमें कोई सी और ऐसी गाड़ी निकालनी पड़ेगी जो इसके फोर्ड की टक्कर की हो 1.5 लीटर की, तो हमें 2 लीटर से कम की निकालनी पड़ेगी कोई। तो उन्होंने जो ओडी थी उसके 75.3% जो शेयर थे उसको अपने पास ले लिया, जिससे भाई उसका जो प्लांट था ना ओडी का, वो भी उन्हें मिला। और जो उस प्लांट में वर्कर्स थे वो काफ़ी प्रोफेशनल्स थे, तो वो वर्कर्स भी ओडी वालों उसको वोल्क्सवैगन वालों को मिल चुके थे, जिससे उन्हें काम करने में और मदद मिलती और काफ़ी स्पेस मिल चुका था। तो फिर ओडी और जो वोल्क्सवैगन थे उन्होंने मिलकर एक ऐसी कार की रेंज स्टार्ट की जो 1.7 लीटर की थी, उसको बनाया और उसको तैयार किया, मार्केट में उतारा। और उसने वही जो फोर्ड थी उसको काफ़ी टक्कर दी, क्योंकि जो फोर्ड थी ना वो एक मतलब सिंपल कार थी, और जो ओडी और वोल्क्सवैगन ने मिलकर बनाई थी वो एक मतलब स्पोर्ट्स टाइप कार थी। वो काफ़ी तेज़ भी चलती थी फोर्ड के मुकाबले, बेशक उसका थोड़ा लीटर वाइज थोड़ा ज़्यादा वो हो, लेकिन वो फोर्ड से काफ़ी अच्छी भी चलती थी। ओडी के बाद वोल्क्सवैगन ने सोचा कि हम किसी और कंपनी को अपने साथ हायर करना चाहिए, उसको भी अपने साथ पार्टनरशिप में लेना चाहिए। तो उन्होंने ओडी के बाद लिया था सीएट कंपनी को, जिसके साथ उन्होंने 1982 में कोलैबोरेशन किया था, या उसे खरीद ही लिया था एक तरह का। तो 1982 में जो वोल्क्सवैगन कंपनी थी वो स्पेन गई थी, क्योंकि स्पेन मार्केट में और ग्लोबली में जो सीएट थी वो काफ़ी हद तक पैसा कमा रही थी और काफ़ी हद तक फेमस भी थी, उसकी कार काफ़ी हद तक सेल भी हो रही थी। लेकिन जो वोल्क्सवैगन थी उन्होंने उसे ज़्यादा प्राइस में खरीद ही लिया एक तरह, क्योंकि उन्होंने उनके साथ कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट साइन कर लिया था। वो कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट बहुत ही एक तरह का पावरफुल था, क्योंकि उस एग्रीमेंट से जो वोल्क्सवैगन थी उनका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक अपनी कार सेल करने का मौका मिलता, और स्पेन मार्केट में उनकी काफ़ी वैल्यू होती, क्योंकि मतलब वो एक ऐसी पहली कंपनी थी किसी बाहर की कंपनी ने आके उस कंपनी को खरीद लिया, इसके वोल्क्सवैगन ने इसको क्या नाम है सीट को खरीद लिया था। और जो इस एग्रीमेंट से उन्हें और उनको एक लो लेबर प्लांट कोस्ट मिलता, जिस प्लांट के अंदर उन्हें ऐसे कारीगर मिलते जो मतलब कम पैसे में ज़्यादा काम करके देते, क्योंकि उन्हें 3 साल से 30 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था।
तो फ्रेंड्स सीएट के बाद बारी आती है एक दूसरी कंपनी खरीदने की। उन्होंने 3 कंपनी खरीद ली थी अपने अंडर, तो अब चौथी कंपनी उनकी बारी थी स्कोडा को खरीदने की। जो स्कोडा की ब्रांड वैल्यू तो वो काफ़ी हद तक हाई थी, क्योंकि स्कोडा छोटी मोटी कंपनी थी उस टाइम। क्योंकि स्कोडा तो अभी इंडिया में भी काफ़ी हद तक पैसे कमा रही है, क्योंकि स्कोडा रैपिड और काफ़ी हद तक उनकी अच्छी कारें हैं जो इंडिया में काफ़ी हद तक पैसे कमा रही हैं। और वो एक मतलब स्टेट ओन्ड कंपनी थी, वेस्टर्न इट्स कंपनी थी शायद वो कहीं की। उसके जैसे कई देश थे उनके मैंने नाम ले रखे, रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, हंगरी, पोलैंड, ऐसे कुछ वहाँ के देश थे। वहाँ वो बहुत हद तक पैसे कमा रही थी। और वहाँ पे भी जाके जो वोल्क्सवैगन ने वहाँ जाके भी अपने जड़ बनाई और उसको वहाँ से खरीद लिया। तो ऐसे कर करके उन्होंने 4 कंपनी अपने अंडर खरीद ली थी। फिर बारी आती है, तो फ्रेंड्स जब उन्होंने उसको स्कोडा कंपनी को खरीद लिया था, उन्होंने फिर आइडिया किया कि हम तीन जो कंपनी है उनको इकट्ठा खरीदेंगे। तो उन्होंने 3 इकट्ठा कंपनी खरीदी थी। वो खरीदी थी 3 जुलाई 1988 को खरीदी थी उन्होंने बेंटली। उन्होंने फिर VW ने, वोल्क्सवैगन ने लग्जरी मार्केट में अपना पैर जमा लिया था बेंटली को खरीदने के बाद। फिर उन्होंने और उससे बड़ी कंपनी खरीदी 1998 में खरीदी 10 जुलाई को लैम्बोर्गिनी कंपनी खरीदी। आपने देखा ही होगा लैम्बोर्गिनी कंपनी खरीदी। और उसके बाद उन्होंने एक बाइक कंपनी भी थी, आपने सुना होगा दुकाटी के नाम से। वो भी काफ़ी हद तक, बहुत ही मतलब काफ़ी हद तक क्या, बाइकों की लाइन में वो सबसे बड़ी कंपनी है और वो सबसे महंगी बाइक उसी की आती है। और वो आज वोल्क्सवैगन के अंडर है। तो आप सोच सकते हो वोल्क्सवैगन ने इतना मतलब इतनी मेहनत भी की है। 10 साल में उन्होंने कंपनी खरीदी है, 10 साल में, 3 साल में। फिर उन्होंने जो अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा महंगी कंपनी खरीदी थी वो खरीदी थी पोर्शा 50% शेयर से। और अब जो पोर्शा है वो उसके पास इतना कमा रही है वो कि अब वो वोल्क्सवैगन को ख़रीदना चाह रही है। अब उस समय वोल्क्सवैगन ने इसके पोर्शा के शेयर खरीदे थे और पोर्शा अब वोल्क्सवैगन के शेयर खरीद रही है। तो आप देख सकते हो अब ये एक मीम भी है। और फ्रेंड्स अब इनका ये भी काम होता है, जैसे कि अब टाटा है, टाटा के भाई कई सारी उन्होंने, जैसे कि वोल्क्सवैगन के अंडर होगी भाई बेंटली, लैम्बोर्गिनी, पोर्शा, स्कोडा, सीएट, ये 5 कंपनी इनके अंडर आते हैं। टाटा के भी ऐसे होता है, रेंज रोवर, जैगुआर, इनके नीचे ये आती है। तो इनका मतलब यही काम होता है, जैसे कि एक का इंजन दूसरे के अंदर, इसके दूसरे इंजन के अंदर डाल के बैलेंस कर देना। जैसे वो पोर्शा का इंजन लैम्बोर्गिनी के अंदर फिट करके चला देते हैं और लैम्बोर्गिनी का पोर्शे के अंदर, ऐसे करके बैलेंस करके चलते हैं वो, ऐसे ही है। तो आज की कहानी हम यही ख़त्म करते हैं अपने वोल्क्सवैगन की। और आपको दूसरी कौन सी कहानी सुननी है प्लीज़ इस कमेंट में करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।